यह कथा उस समय की है जब हल्दी घाटी के अनिर्णायक युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगल जंगल भटक रहे थे। उसी समय एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दुद्धा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली कि ले दुद्धा, यह पोटली महाराणा को दे आ। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली ली और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा और महाराणा प्रताप के गुफा की तरफ प्रस्थान कर दिया। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दुद्धा को देखकर कुछ शंका हुई। एक ने आवाज लगाकर पूछी, क्या रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा ने बिना जवाब दिए हुए अपनी चाल और बढ़ा दिया और मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। परंतु वह चपल बालक का पीछा वह जिरे बख्तर में कसा हुआ सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक चट्टान से जा टकराया और दुद्धा चट्टान से टकराने के बाद वह गिर पड़ा जमीन पर। इसी क्रोध में मुगल सैनिकों ने अपनी तलवार चला दी और तलवार लग जाने के कारण उसका एक कलाई कटकर गिर गई। खून फूट फूट कर बहने लगा, लेकिन वह साहसी बालक नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सर पर दौड़ने लगा। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी कि कैसे करके भी महाराणा तक यह रोटी पहुंचा दी जाए। अब दुद्धा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि रक्त बहुत ज्यादा बह चुका था। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में फिर अचानक वो गायब हो गया और सभी मुगल सैनिक हक्के बक्के रह गए कि यह बालक कौन था और कहाँ गायब हो गया। जिस गुफा में राणा परिवार समेत रुके हुए थे, वहां पर पहुंचकर दुद्धा चक्कर खाकर गिर पड़ा। फिर उसने पूरी ताकत जुटाई और तेजी से चिल्लाते हुए बोला, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा बाहर आए। एक कटी कलाई और दूसरे हाथ में रोटी की पोटली। खून से लथपथ 12 वर्ष का वह बालक रणभूमि में किसी भैरव से भी कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में लिया और पानी के छींटे मारकर होश में लाए और टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी हैं। फौलादी प्रण और तन वाले राणा जी की आंखों से शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा, तुम्हें इतना संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वीर दुद्धा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है कि आप चाहते तो अकबर से संधि कर सकते थे और अपने महलों में आराम से रहते, लेकिन अपने स्वाभिमान, राष्ट्र और अपने धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया, तो इसके आगे तो हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है पिताजी महाराणा। इतना कहकर दुद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया और राणा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। राणा उस मृतक बालक के सिर को अपने गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगे और अपने सिर को आसमान की तरफ उठाकर उन्होंने उतना ही कहा कि हे मेवाड़, हे विधाता, अभी और तुझे कितने कुर्बानियों की आवश्यकता है।